स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन कर लिया था, तो आज हम लोग जो है कि मेन एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, एटलीस्ट अप टू के है, तो वन बाई वन हम देखेंगे। कि जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। कि electrolysis of molten lead bromide is considered to be a reaction in which oxidation and reduction goes side by side। कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है लेड ब्रोमाइड का, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका रीज़न लिखना है, तो लेट अस सी द फर्स्ट आंसर। कि रीज़न क्या होगा कि लेड लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड while bromine gains electron and get reduced simultaneously, तो therefore hence electrolysis of fused lead bromide is a redox reaction। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं B1। द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। जो ब्लू कलर होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट में, वो फेड अवे होने लगता है धीरे धीरे जब प्लेटिनम का रॉड यूज़ करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द कॉपर आयन फॉर्म्ड गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एंड डू नॉट रिमेन इन सॉल्यूशन। तो कॉपर जैसे जैसे कम होता जाएगा, तो वैसे वैसे उसका ब्लू कलर क्या होगा, कंसंट्रेशन का, वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है कि लेड ब्रोमाइड अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इन द मोल्टेन स्टेट बट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉलिड स्टेट। लेड ब्रोमाइड के लिए कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में जाता है मोल्टेन स्टेट में, लेकिन ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ऐसा इसलिए बिकॉज इन सॉलिड स्टेट लेड ब्रोमाइड आयंस आर पैक्ड वेरी टाइटली, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, उसकी वजह से है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड होता है देम, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इन द मोल्टेन स्टेट हाई टेम्परेचर जो कि अबव हो जाता है 380 डिग्री सेल्सियस से, वो रिक्वायर होता है इनको मेल्ट करने के लिए। टू मेल्ट द सॉलिड वीकेन द बॉन्ड बिटवीन लेड एंड ब्रोमीन एंड पार्टिकल्स चेंजेस टू आयन, और पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं आयन में, और वो सेट हो जाते हैं फ्री मूव करने के लिए। तो इसीलिए जो है कि मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में जाता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है इन द मोल्टेन स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड नॉट बाय कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम जो है इज नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन, एज एल्युमिनियम हैज़ मोर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, इससे जो है कि ये एल्युमिनियम को हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन and oxygen formed at cathode and anode is 2:1 by volume। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 2:1 by volume ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब when water is electrolyzed hydrogen is collected at cathode and OH negative migrate toward anode। तो ऐसे में क्या होता है कि वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस आयन में और OH माइनस में एट कैथोड। और कैथोड पे आप देखो तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। और एनोड पे क्या होता है कि दो जो है कि OH 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और 2 OH बनाता है, और फिर 2 OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O प्लस O बनाते हैं। तो यहाँ पे एक, तो फिर ऐसे ही जो है कि 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। तो इसलिए जो इनका वेट होता है हमेशा कैसा होता है, 2:1 के रेशियो में आता है। और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो यू कैन सी ऑन द पेज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे पेज नंबर आप देख सकते हो 112 मैंने लिया हुआ है, पेज नंबर 112 पे आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आप देख सकते हो कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1 बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे सारे इक्वेशंस देखो 1 by 1 करके दिया भी हुआ है, और लास्ट में लिखा है कि एसिडिफाइड वाटर प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, एंड दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर F। अब F में क्या है,
कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड टू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर एसिडिफिकेशन। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए प्रीफर करते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल होता है और वेपराइज नहीं होता, जबकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, वोलेटाइल होता है और वेपराइज कर जाता है। नेक्स्ट जी पार्ट देखते हैं हम कि अमोनिया इज अनआयनाइज्ड इन द गैसियस स्टेट बट इन द एक्वस सॉल्यूशन इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो होता क्या है अमोनिया के साथ कि ये अनआयनाइज्ड होता है गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैसियस स्टेट में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म करता है ये, और जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये फीबली फॉर्म करता है आयंस बहुत ही कमज़ोर तरीके से, और इसीलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ ग्रेफाइट एनोड इज प्रीफर्ड टू द अदर इनर्ट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। तो फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड के रिएक्शन में होता क्या है कि जो ग्रेफाइट का एनोड है वो बिल्कुल कैसा रहता है, अनएफेक्टेड रहता है, उस पर कोई भी जो है कि अफेक्ट नहीं होता है, तो दैट इज़ वाई वी प्रीफर इट। नेक्स्ट है कि फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट इज़ नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा होता है कि इट विल बी वेरी फास्ट। तो वेरी फास्ट ये किसके लिए लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट अगर हम लेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो बहुत ही रैपिड और बहुत ही फास्ट और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगी। तो इसीलिए, और हमारा होना कैसा चाहिए, बिल्कुल स्लो होना चाहिए और धीरे धीरे, तो इसीलिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को नहीं प्रीफर करते। नेक्स्ट J1 है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ अ लिक्विड बट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो लिक्विड तो है लेकिन बट इट हैज़ नो आयंस इवन इन सॉल्यूशन फॉर्म, सो दैट इज़ वाई कोई आयन नहीं होता है, तो फ्री आयंस चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट है कि पोटेशियम इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, कि पोटेशियम को उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से हम क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, आप इस आंसर को पूरा एक बार में देखो कि बिकॉज द एक्वस सॉल्यूशन विल कंटेन H+ आयन गेट्स अलॉन्ग विद द मेटल आयन, कि जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो H+ आयन अलॉन्ग विद द मेटल आयन पाएगा, और ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो जो H+ आयन होंगे वो डिस्चार्ज होंगे इन प्रेफरेंस ऑफ मेटल के प्रेफरेंस से H+ आयन डिस्चार्ज होने लगेंगे पहले, तो दस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड इज हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने लगेगा एंड नॉट द मेटल, और मेटल मिलेगा ही नहीं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आप देख सकते हो। एंड पोटेशियम इज़ नॉट कलेक्टेड एट द कैथोड, तो पोटेशियम कलेक्ट ही नहीं होगा और वो सॉल्यूशन में रह जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जो है कि पोटेशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे जूम कर लें पहले इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच रेफर टू 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिल्वर प्लेटिंग ऑफ स्पून में एनोड किसका रखेंगे, रॉड ऑफ प्योर सिल्वर का रखेंगे, क्योंकि एनोड ही क्या होगा वो धीरे धीरे कम होगा और जाके कैथोड पे चिपकेगा, और कैथोड पे क्या रखेंगे, स्पून। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पहले से दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में, कॉपर के प्यूरिफिकेशन में एनोड पे इम्प्योर कॉपर रखते हैं क्योंकि यही तो कम होगा, और प्योर कॉपर आके डिपॉजिट होने लगेगा, थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर रखेंगे और इस पे डिपॉजिट होते होते ये थिन रॉड मोटे रॉड में बदल जाएगा, और ये रॉड जो इम्प्योर कॉपर का है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वैनिश होने लगेगा। और इसमें सॉल्यूशन किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के लिए एनोड पे क्या रखेंगे, क्लोराइड रखेंगे एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लेंगे, और कैथोड पे सोडियम मेटल जो ऑब्टेन्ड होगा वो आ जाएगा कैथोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड फॉर क्वेश्चन नंबर 2A। मीन्स इन तीनों में ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है, तो लेट अस राइट इट। तो देखो, जो सिल्वर के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो एनोड प्लेट पे क्या होगा, प्लेट ऑफ प्योर कॉपर क्लीन सिल्वर लेंगे, तो यहाँ पे सिल्वर क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, तो एनोड से कहाँ मूव करेगा, गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट।
अब इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में, ये सेकंड वाले में, तो वो कैथोड पे क्या होगा, प्योर कॉपर रॉड होगा और एनोड पे इम्प्योर कॉपर रॉड। तो रिएक्शन क्या होगा एनोड पे कि जो कॉपर होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। लास्ट थर्ड वाला क्या था, सोडियम क्लोराइड का फ्यूज सोडियम क्लोराइड लिया हमने। तो रिएक्शन क्या होगा सोडियम क्लोराइड के लिए कि सोडियम और क्लोरीन के आयंस में ब्रेक हो जाएगा। रिएक्शन कैथोड पे क्या होगा, सोडियम के पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके एक वो न्यूट्रल हो जाएंगे। और कैनोड पे क्या होगा कि क्लोरीन का जो एटम होगा, अरे सॉरी आयन है जी, तो एटम नहीं आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है कि एटम फॉर्म करेगा, वो भी न्यूट्रल। तो फिर क्लोरीन और क्लोरीन कंबाइन करके, अकेला तो रहेगा नहीं क्लोरीन, तो क्या बनाएंगे ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल। और सोडियम मेटल जो है कि ऑब्टेन्ड होगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।